Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड इवनिंग मैम। मैम आप कर सकते हैं, जस्ट मैंने आपको होस्ट बना दिया है। ठीक है। मैं बाकी सबको एक बार म्यूट करता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए मैम। मैं बाकी सबको पहले म्यूट कर देता हूँ। ओके ओके। जी मैडम, बाकी सब म्यूट हो गए हैं, आप अनम्यूटेड है तो आप शुरू कर सकते हैं मैम। Okay. So just a minute. Welcome all. अभी हमारा जो फैशन एसेसरीज है इसका एक शायद से रह गया था आई थिंक, तो पार्ट 4 जो कि नहीं हो पाया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पर्सनल जूम पे लिया था बट निमी पे नहीं हुई थी, तो मैं निमी पे क्लास ले रही हूँ। और सो निमी, अब हम आगे बढ़ते हैं। वेबिनार होस्ट जो कर रहा है वो निमी और मैं को होस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये स्लाइड उस समय की है, तो जब मैंने पर्सनल जूम पे ली थी तो इसमें एडिट नहीं हुआ है, लेकिन आज वाला वेबिनार है वो मैं को होस्ट कर रही हूँ। राइट। सो आप लोग, जैसा कि हमारा एक्सेसरीज वाला जो हमारा क्रम था, एक्सेसरी वाले क्रम में हम लोग जो देख रहे थे कि हमने हेड गियर्स भी समझे, हमने फुटवेयर्स भी समझे, ठीक है। और उसके अलावा हमने फुटवेयर्स वगैरह के अलावा हमने आपको कुछ कुछ इंट्रोडक्टरी में, जैसे कि जिसमें फैंस हैं, पार्सोल्स हैं, ये सभी हमने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो अभी ये कि आज का जो है वो ज्वेलरी हमने लिया है। सभी लोगों आई थिंक ज्वाइन कर लिया है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं ज्वेलरी का। देखिए, ज्वेलरी जो एक्चुअली है, ये जितने भी आपके ये कहीं ज्वेलरी, ये कुछ परंपराओं की वजह से भी प्रयोग की जाती है। परंपराओं के अतिरिक्त अगर हम बात कहें तो कुछ जैसे इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी है, फैशन तो है ही है। ये सब अलग अलग रीजंस हैं जो कि ज्वेलरी जो है जिसकी वजह से शेयर की जाती, सॉरी यूज की जाती है। राइट। आज एक्चुअली शायद कुछ सेटिंग में दिक्कत है, वीडियो जो है उसमें वर्चुअल बैकग्राउंड के साथ में फोटो क्लियर नहीं आ रही है, सो आई थिंक इसे मुझे ऑफ करना पड़ेगा। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। फैशन एसेसरीज में आज हम जैसा कि ज्वेलरी समझने वाले हैं, ज्वेलरी के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से। ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी अगर आप कहें कि देखिए एक फैशन का के अकॉर्डिंग भी यूज की जाती है। आपने रैंप पे, हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट रैंप पे हमने आपको दिखाए थे, और आपने देखा होगा एक्सेसरी के रूप में या किसी न किसी जगह पे ज्वेलरी का प्रयोग सभी लोगों ने उसमें किया हुआ था। तो फैशन तो है ही, साथ में हम जैसे मैरिज पार्टी है, फंक्शंस हैं, उसमें भी ज्वेलरी यूज की जाती है। कुछ महिलाओं का एक्सेसरी में है कि वो एसेंशियल है, तो उस अकॉर्डिंग ज्वेलरी केयर की जाती है। सुंदरता की वृद्धि करती है, साथ ही साथ ज्वेलरी जो है वो समृद्धशाली भी दिखाती है। मतलब ज्वेलरी का यहाँ भी रोल है कि ज्वेलरी समृद्धशाली भी दिखाती है, आपका जो कई जगह पे स्टेटस है उसको दर्शाती है, ठीक है। तो ये सारे जो है ज्वेलरी का, अब हम क्योंकि उसमें पार्ट 4 में ज्वेलरी का डिस्कस करना, देखिए फैशन एसेसरीज जो है, हालांकि अब वो फैशन एसेसरी मैं आपको यहाँ पे सारा ब्राइडल हो गया और सारा समझाना इसलिए भी जरूरी समझती हूँ, इसमें इयररिंग्स है, नेकलाइंस है, और इसकी टर्मिनोलॉजी के साथ में, क्योंकि डिजाइनर जब कलेक्शन निकालता है तो वो किस उसके अकॉर्डिंग निकालने वाला है कलेक्शन। उसका ब्राइड है, कैजुअल वेयर को लेके है, या उसका मान लीजिए और कोई है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको साथ में क्या कैरी करना है, इसलिए ये समझना जरूरी है। तो मैंने यहाँ आज के वेबिनार में आपसे सभी का डिस्कशन उसमें जो कर रही हूँ। तो आज हम देखिए हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसमें रीजन फॉर यूजेस, रीजन का
प्रयोग के कारण क्या क्या है, किस किस वजह से ज्वेलरी यूज की जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वेलरी, उसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी जो ज्वेलरी से संबंधित है, और आप लोगों को वो टर्मिनोलॉजी आनी भी चाहिए, आप लोगों को वो टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। सो वो हम कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ सिलेक्शन ऑफ ज्वेलरी की, मान लीजिए फेसेस का के अकॉर्डिंग है आपका, उसके अकॉर्डिंग ओकेजन के अकॉर्डिंग है ज्वेलरी किस तरीके की आप सेलेक्ट करेंगे, तो वो भी हम उसमें ध्यान रखें कि ज्वेलरी हम किस तरीके की सेलेक्ट करेंगे, राइट। सो देखिए ज्वेलरी क्या है। ज्वेलरी इज अ फॉर्म ऑफ पर्सनल अडॉर्नमेंट सच एज ब्रोचेस, रिंग, नेकलेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट। ज्वेलरी जो है आपका व्यक्तिगत पर्सनल एक आभूषण है, पर्सनल आपको क्या कहते हैं वार्डरोब में आपकी कलेक्शन में, कि आप उससे अपने आप को और अधिक सुंदर और अधिक अच्छा दिखा सकते हैं। और ये व्यक्तिगत चॉइस पे निर्भर करती है, बहुत हद तक जो है व्यक्तिगत ही है ये। और उसमें क्या कहते हैं, हाँ ब्रोशेस है, रिंग्स आ सकती है, नेकलेसेस हैं, इयररिंग्स हैं, तो ये सारी इसमें आएंगी। Jewelry normally differ from other items of personal adornment in that it has no other purpose that to look appealing, but humans have been producing and wearing it for a long time. हम ये कहेंगे कि इसका appealing दिखने का तो है ही, कि केवल यही नहीं है appealing ही है, इसके अतिरिक्त क्या है, बहुत लंबे समय से क्यों ये फिर भी ह्यूमन उसमें प्रयोग किया जा रहा है। It has no other purpose than to look appealing, but humans have to be producing and wearing it for a long time. अगर हम 1,00,000 वर्ष पूर्व की बात करें, लगभग मैं आपसे बात कर रही हूँ 1,00,000 वर्ष पूर्व की, तो उसके अंदर भी नेजोरियस शेल्स जो है उसके ओल्डेस्ट ज्वेलरी उसकी पाई गई है। इसका मतलब बहुत समय से, बहुत पहले से ये प्रयोग में लाई जाती रही है। ज्वेलरी में बी मेड फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ मटेरियल, ये कई रेंज से बन सकती है। अब अभी आजकल आप देखें कि जैसे मेहंदी सेरेमनी हो गई या कुछ और हो गई, तो अब आजकल तो आप देखें कि गोटा पत्ती वाली ज्वेलरी भी है, फ्लावर्स की ज्वेलरी भी है, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफिशियल फ्लावर्स है उसी से लेके कुछ बना देते हैं ज्वेलरी, ठीक है। सो ये अलग अलग है। हाँ अजय सिंह राजपूत, आपने हैंड रेस किया है, क्या कहना चाहते हैं, लिखिए प्लीज। मुबीना खानम, शिवानी शुक्ला, हाँ बेटा सबको गुड इवनिंग। अभी आप कुछ बीच में कहना चाह रहे हैं मिस्टर अजय, आपने हैंड रेस किया है ना, क्या कोई प्रॉब्लम है? ओके कुछ बीच में वीडियो रिकॉर्ड, हाँ वीडियो में आज कुछ है, तो अभी हम क्लास पे ही ध्यान देते हैं अपना जो, ठीक है ओके। सो देखिए अब इसमें है ज्वेलरी लगभग 1,00,000 वर्ष पूर्व में, ये है कि नेजोरियस शेल्स जो है ये ओल्डेस्ट जाना जाता है कि इसके पाई जाती थी। ज्वेलरी में भी अब ये कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की बन सकती है, लाइक आपकी जेम स्टोन हो गई, बीड्स हो गई, शेल्स है, वाइडली जो यूज किया जाता है, प्रीशियस मेटल्स हो गया है ना। और डिपेंड किस पे करता है, कल्चर उस पर अटेंड करता है, कुछ स्टेटस सिंबल, material purpose, its pattern, or for meaningful symbols. Depending on the culture and time, jewelry may be appreciated as a status symbol for a material properties, its pattern, or for meaningful symbols, right? So, jewelry जो है ये the word jewelry itself is derived from the word jewel. जो jewel है उससे ये जो word है jewelry ये लिया गया है। अब हमें देखें कि ज्वेलरी जो आप देखें ये यूज क्यों जाती है। ज्वेलरी में बी मेड फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स, अभी हमने देखा, लेकिन हम ये देखें कि प्रयोग क्यों की जा रही है, कि अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग उस पर ज्वेलरी का यूज किया गया है तो ज्वेलरी का यूज किया क्यों जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला रीजन तो इसका क्या है, ज्वेलरी हैज बीन यूज्ड फॉर नंबर ऑफ करेंसी, वेल्थ, डिस्प्ले एंड स्टोरेज। आपके पास जो भी करेंसी है, आपके पास जो समृद्धशाली है, वो आभूषण जो है ना उसकी समृद्धशाली को दिखाने का एक माध्यम माना जाता है। और दूसरी बात, जो आपके पास में असेट है उसको इन्वेस्ट करना ज्वेलरी के अंदर बहुत ही माना जाता है, कि चलिए आपके पास में जो कैश है उनको आप क्या करें, उसमें कन्वर्ट करके गोल्ड वगैरह में, और जो आप प्रीशियस स्टोन्स वगैरह में है इनमें इन्वेस्ट करके रखा जा सके। तो एक तो ये है इसका रीजन, राइट। दूसरी फंक्शनल यूजेस सच एज क्लैस्प, पिन्स एंड बकल्स, कुछ फंक्शनल यूजेस भी हैं इसका, ठीक है, तो इसके लिए भी यूज की जाती है। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं हेड के ऊपर कुछ लगाने का है, किसी को होल्ड करने के लिए यूज है,
तो वो ज्वेलरी भी की फॉर्म में उसको कुछ मेटल से और कुछ जेम्स वगैरह से अच्छे से सुंदर से बना के वो भी यूज की जाती है। सिंबल, कुछ सिंबलिज्म है टू शो मेंबरशिप और स्टेटस और रिलीजियस एफिलिएशन। कहीं पर है कि कुछ स्टेटस रिलीजियस एफिलिएशन के बारे में दर्शाने के लिए, या फिर कुछ जैसे अभी आप देखें अगर हम कहें कि रिलीजियस से रिलेटेड जैसे रुद्राक्षा समथिंग जो है, तो रुद्राक्षा जो भी, तो ये भी क्या है, ये भी एक तो ज्वेलरी में ही आ रहा है ना ये भी। तो ये क्या है कि आप उसमें ये कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं। और कई तो मैं आपको बताऊं ये इस तरीके का भी होता है, जैसे अलग अलग जो आप धर्म या संप्रदाय से जुड़े होते हैं तो इनका एक सिंबल है, इनके मान लीजिए कुछ है जो तुलसी की माला धारण करना, या किसी का मान लीजिए हकीक धारण करना है, किसी का फिरोजा धारण करना, या किसी का उससे रिलेटेड कुछ आप नीचे गार्लैंड वगैरह पहनी हुई है या हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ है, तो इसका एक सिंबल भी ये माना जाता है, इसलिए भी ये यूज की जाती है। ठीक है। और जो संत है फकीर है वो कुछ वो लोग भी इस तरीके की ज्वेलरी भी यूज करते हैं, तो वो क्या रिलीजियस एफिलिएशंस को दर्शाता है। प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ एम्यूलेट एंड मैजिकल वर्ड्स, कुछ प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कई लोगों का ये मानना है कि मान लीजिए कुछ प्रोटेक्शन, कुछ मैजिकल चीजें जो है हो जाती है, कुछ तंत्र मंत्र समथिंग जैसा जो भी माना जाता है, ऐसा कुछ एनर्जीज है जो वो उसके उद्देश्य, जैसे जितने भी आपके जोडिक साइन से रिलेटेड आपके स्टोन है, चाहे उसमें आपका एमराल्ड हो गया है, आपका कोरल हो गया है ना, उसके अलावा डायमंड्स भी हैं, फिरोजा है, ठीक है, तो ये भी आपका नीलम है। तो ये उसके अकॉर्डिंग भी कि चलिए कुछ जो सौरमंडल की एनर्जीज हैं वो करने के उद्देश्य से कुछ प्लैनेट्स वाला मान लिया जाए, उसकी वजह से भी पहनी जाती है। और कुछ क्या है कि इविल थिंग्स जो है उनसे बचने के लिए भी ज्वेलरी जो है वो यूज करते हैं, वो पहनते हैं। कुछ आर्टिस्टिक डिस्प्ले, कि अपने आप को कुछ अच्छा सा दिखाना है, डिफरेंट सा दिखाना है, आर्टिस्टिक डिस्प्ले, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ज्वेलरी है वो पहनी जाती है। Most culture at some point have had a practice of keeping large amounts of wealth stored in the form of jewelry. जितने मोस्टली जो कल्चर्स हैं उनकी ये परंपरा क्या रही है कि जो भी उनका अपना एक समृद्धशाली जो उनकी असेट है उसका मैक्सिमम अमाउंट वो क्या करते हैं, वो ज्वेलरी के फॉर्म में इन्वेस्ट कर देते हैं, ज्वेलरी उसकी खरीद लेते हैं। Numerous culture move wedding dowries in the form of jewelry or create jewelry as a means to store a display or coins. बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि जहाँ पे दहेज प्रथा है वहां पर ज्वेलरी का क्या है, वो ज्वेलरी जो है वो ये इस फॉर्म में दी जाती है। तो वो ज्वेलरी के भी लिए भी मान लीजिए कहीं पर भी वो है कॉइन्स वगैरह डिस्प्ले, तो कॉइन्स में तो हम नहीं जा रहे हैं, बट वो ज्वेलरी के फॉर्म में भी डॉरीज जो है वो बहुत सारे कल्चर्स में दी जाती है। ठीक है। Alternatively, jewelry has been used as a currency for trade goods. An example being the use of slave beads. जो beads भी हैं वो इस तरीके से यूज किया जाता है। Many items of jewelry such as brooches, buckles originated as a purely functional item, but evolved into decorative items as their functional requirement diminishes. बहुत सारी जो चीजें जो है जैसे मान लीजिए ब्रोशेस हो गए, बकल्स हो गए, ये एक्चुअली तो फंक्शनल पर्पस की हैं, लेकिन अब क्योंकि ये इनको भी ना फंक्शनल पर्पस का ना करके उसको ज्वेलरी वाले फॉर्म में ले जाने का परंपरा हो गई है, उसमें आ चुके हैं अब ये। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ पिंस वगैरह हैं तो उसमें एक आध कुछ डायमंड है, ऐसे जो रॉयल फैमिलीज है, रॉयल कल्चर को दिखाना है, आपको समृद्धशाली दिखाना है, तो फिर आप जो प्रीशियस मेटल है और प्रीशियस स्टोन्स है इसके थ्रू ये सब चीजें जो फंक्शनल यूजेस की चीजें उसको भी ज्वेलरी में आप बना लेते हैं, है ना। तो ये भी एक है। सो ये है, मैंने आपको भी बताया कि ज्वेलरी का एक्चुअली। फिर दूसरा क्या है, फैशन। फैशन के अकॉर्डिंग आपके गारमेंट को कंप्लीट संपूर्णता प्रदान कर रहा है, उसकी डिमांड है। एक्सेसरी का एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले देखने के अगर किसी की समृद्धिशाली और वेल्थ को अगर देखना है तो नजर सबसे पहले उसके अटायर पे जाएगी, अटायर के बाद में सेकंड जो है वो उसका जो ज्वेलरी उसने कौन सी वेयर की हुई है उसके ऊपर जाएगी। ठीक है। सो एक ये भी है। उसके बाद में अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वेलरी की बात करें। ज्वेलरी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। ज्वेलरी जो क्लासिफाइड की गई है वो आप देखिए किस तरीके से क्लासिफाइड की गई है। पहली चीज तो क्या की गई है इसमें, फाइन ज्वेलरी। ठीक है। फाइन ज्वेलरी अगर हम बात कहें, उसके बाद में नेक्स्ट है इसका मेटल है। मेटल के बाद में अगर हम देखें तो मेटल के बाद में नेक्स्ट है आपका जेम स्टोन्स की है, स्टोन कटिंग की है, ब्रेड ज्वेलरी है, और उसके बाद में आपकी कस्टम ज्वेलरी है। और कस्टम ज्वेलरी में भी आपकी क्लासिक कस्टम ज्वेलरी और आपकी फैशन ज्वेलरी। ठीक है। ये आपकी दो ये इसमें डिवाइड की गई है।
तो अब अगर आप आगे चलते हैं हम ज्वेलरी के क्लासिफिकेशन के बाद में, फाइन ज्वेलरी है। तो फाइन ज्वेलरी अगर आप देखें तो फाइन ज्वेलरी में आपकी क्या आएगी? फाइन ज्वेलरी कंप्राइज प्रीशियस मेटल्स एंड जेमस्टोन्स। जितने भी आपके प्रीशियस मेटल्स हैं, जितने भी आपके जेमस्टोन है, वो सारी जो आएंगी वो आपकी फाइन ज्वेलरी है। दीज आर मेड ऑफ बाय हैंड और विद सेटिंग री प्रोड्यूस्ड बाय कास्टिंग। ये जो हाथ से भी बनी हुई हो जाती है या फिर सेटिंग रिप्रोड्यूस्ड, इनकी जो सेटिंग है बाय कास्टिंग मेथड से भी बनाई जाती है। इनकी जो प्राइस है वो डिपेंड क्या करती है? एक तो क्वालिटी, दूसरी चीज क्राफ्ट्समैनशिप पर भी डिपेंड करती है कि किस तरीके से इनको निर्मित किया गया है, किस तरीके से इनको बनाया गया है। मैं यहाँ से आपसे बात कर रही हूँ फाइन ज्वेलरी के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो ब्यूटी है और डिजाइन, वो उसके अकॉर्डिंग उसकी मेटल की वैल्यू और जो क्राफ्ट्समैनशिप को दी गई है और आपके जो प्रीशियस स्टोन्स है उसके हिसाब से ये होते हैं। और जो फाइन ज्वेलरी है ये एक्चुअली ये माना जाता है कि ये जो है लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, ये जीवन पर्यंत के लिए इन्वेस्टमेंट है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये जनरेशन टू जनरेशन पास दिया जाता है। जैसे आप देखें, कई लोग कहते हैं कि वो दादी परदादी की जो ज्वेलरी है वो बहू को दे दी, फिर बहू ने अपनी बहू को दे दी, या ग्रैंड मदर ने इस तरीके से अपनी ग्रैंड डॉटर को या उनको दिए ना, तो ये क्या है, ग्रैंडसन की ब्राइड को दिए। तो ये ज्वेलरी के जनरेशन से जनरेशन ये आगे जाती है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग जो है इन्वेस्टमेंट है। तो अब आप देखें, जो चीजें लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है और जो चीजें जनरेशन टू जनरेशन जा रही है, तो वहां डिजाइन्स कैसे होंगी? डिजाइन्स जो होंगी उसके अंदर वो डिजाइन्स होंगी क्लासिक डिजाइन, क्योंकि क्लासिक जो डिजाइन्स हैं वो ही ज्यादातर ही फाइन ज्वेलरी में जो है वो यूज की जाती है। अब फाइन ज्वेलरी के अंदर अगर हम मेटल की बात करें तो क्या क्या आ जाता है? आपका गोल्ड आ जाता है ना, उसके अलावा आपका एमरल्ड आ गया, आपका डायमंड आ गया। ये सारी जो है जितने भी आपके जो प्रीशियस स्टोन्स हैं और प्रीशियस मेटल हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेटल ज्वेलरी की तरफ, है ना। मेटल ज्वेलरी जो है, अब मेटल ज्वेलरी है, ये जो है इसमें प्रीशियस मेटल्स जो है उसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा कैरेट में डिफरेंस हो जाता है। जैसे 10 से 14 कैरेट हो गया या 18 कैरेट। और जो प्लेटिनम और गोल्ड की जो क्वालिटी है वो बहुत जो कम है परसेंटेज, वो यूज की जाती है। ये प्रीशियस मेटल तो जो है वो प्योर होते हैं, जो फाइन ज्वेलरी है ये प्योर है, राइट। लेकिन जब हम मेटल में आ गए तो इसके अंदर फिर क्या है, ये प्योर नहीं होती, इम्प्योर होती है। जो कंबाइन कुछ मेटल्स को कंबाइंड करके भी बनाया दिया जाता है ना। तो इस तरीके से ये ज्वेलरी बनती है। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, जैसे प्योर गोल्ड ना होके 14 कैरेट हो गया है। इसके अलावा जो आप इसको कहते हो जैसे केडीएम ज्वेलरी है, ठीक है, ये तो 99% ज्वेलरी है, ये हॉलमार्क का है। लेकिन इसके अलावा जो है ये ज्वेलरी है, इसमें आप देखेंगे कि हालांकि मेटल ज्वेलरी के अंदर आप देखें कि ज्यादातर जो स्टोन्स हैं वो फिर कम यूज होते हैं। वो मेटल के जो है वो केवल मेटल ही यूज होगा इसके अंदर। और इसके अंदर हालांकि सिल्वर भी यूज हो जाता है, इसके अंदर ये प्लेटिनम भी यूज हो जाता है, गोल्ड भी यूज हो जाता है। लेकिन डिजाइन्स में फर्क है। जब फाइन ज्वेलरी की जो डिजाइन है, एक तो इसमें प्रीशियस स्टोन यूज हुए और प्रीशियस मेटल, और वो भी प्योर बिल्कुल। और जब हम आगे उसमें पढ़ेंगे मेटल्स में, तो इसके अंदर प्रीशियस तो है बट इसमें मिक्स कुछ कंबाइन करके अदर मेटल्स के साथ में वो यूज किए गए हैं। और साथ ही साथ ये क्या है, इनकी डिजाइनिंग जरूर ये क्लासिक में नहीं आएगी फिर, क्योंकि ये एज पर डिमांड जो है उस हिसाब से यूज की जाएंगी। और इसके अंदर फिर जो हम जेम स्टोन्स की बात करेंगे प्रीशियस, वो फिर इतने नहीं होंगे। डिजाइन्स जो हैं वो मेटल बेस्ड ही ज्यादातर होंगी, मेटल ज्वेलरी की जो हम बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपसे आगे ये आपकी जेम स्टोन्स के बारे में, ठीक है। तो जेम स्टोन्स दीज हैव ट्रेडिशनल बीन मोस्ट वैल्यूएबल एंड कवेटेड ऑफ जेम्स, लाइक आपके डायमंड्स है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल एलिमेंट है। तब से अब तक, तब से अब तक जो है डायमंड की हमेशा ये बना रहता है कि हाँ इसकी प्राइस जो है वो हाई होती है, लेकिन वो भी इसको क्राफ्ट जैसे किया गया है, इसको बनाए कैसे गया है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है।
उसके बाद में आगे हम अलग अलग जो आपके सफायर्स वगैरह हैं, तो ये जो अलग अलग स्टोन्स हैं वो स्टोन कटिंग करके जो बनाए गए हैं, उनको शेप देके उसके अकॉर्डिंग जो बनाया गया है वो आपकी स्टोन कटिंग ज्वेलरी में आ जाएगी। अब है मैं आपकी ब्रिज ज्वेलरी। ये जो ज्वेलरी है ये फाइन ज्वेलरी दिस इंक्लूड्स कैटेगरी बिटवीन फाइन ज्वेलरी एंड कस्टम ज्वेलरी डिफाइंड बाय लोअर प्राइजेस। ये जो ब्रिज ज्वेलरी जो है ये लोअर प्राइजेस पे मिलने वाली ज्वेलरी है। इसके अंदर क्या है, जो सिल्वर को ही, इसके अंदर सिल्वर को ही जैसे आप पॉलिश करके जैसे गोल्ड जैसा लुक दिखाने के लिए, है ना, सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं जो कि ऐसा दिखा रहे हैं कि वो प्रीशियस के जैसा इमिटेशन दे रहे हैं, तो वो इसके अंदर ब्रिज ज्वेलरी के अंदर वो यूज किए जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं आपसे कस्टम ज्वेलरी की तरफ, राइट। मीनाक्षी वॉइस नहीं आ रही है, बाकी वॉइस आ रही है बाकी लोगों को? अश्विनी फ्रॉम एनएसटी मुंबई, कोई प्रॉब्लम वॉइस में? एनएसटी इंदौर को वॉइस आ रही है? ठीक है, देखा यादव लिख रही हैं, हाँ वॉइस आ रही है मैम। सो अभी हमने देखा, देखिए फाइन ज्वेलरी ये वो है जो जनरेशन टू जनरेशन दी जाती है। मेटल ज्वेलरी है, ये मिक्स करके गोल्ड भी आ गया इसके अंदर, प्रीशियस जो है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, इनके थ्रू जो बनेगी, और उसमें जेम स्टोन्स का प्रयोग नहीं होगा। वो जैसे हाँ मीनाकारी वगैरह यूज किया, उसी मेटल्स के थ्रू जो डिजाइनिंग है वो इसमें आ गई। जेम स्टोन में हमने आपसे बात की, जेम स्टोन्स की ज्वेलरी जो है इसमें हमने आपसे डायमंड की बात की है, और मतलब जो प्रीशियस है, और उसके अलावा और भी आपके एमरल्ड हो गया, सभी हैं इसके अंदर। इसमें सेमी प्रीशियस भी आ गए, आपके गार्नेट हो गया, आपका फिरोजा हो गया है ना, आपका जरकन है। और इसके बाद में स्टोन कटिंग, फिर हमने आपसे ब्रिज ज्वेलरी की बात की कि ब्रिज ज्वेलरी है ये जो आपकी है ये कस्टम ज्वेलरी और फाइन ज्वेलरी के बीच की ज्वेलरी है, और ये लोअर प्राइजेस पे दी जाती है। जो फाइन ज्वेलरी की जो कॉस्ट होगी उससे काफी कम ज्वेलरी पे आपकी रेट पे आपकी ब्रिज ज्वेलरी आएगी। और इसमें गोल्ड को सिल्वर के ऊपर प्रोसेस करके बनाया जाता है, तो ये जो है, और इसमें सेमी प्रीशियस स्टोन से बनती है ये ब्रिज ज्वेलरी। तो इसमें क्या हुआ, आपकी वो कंपेरेटिवली काफी चीपर होती है, सस्ती होती है, उसको खरीदना आसान होता है। अब हम आगे बात कर रहे हैं आपसे कस्टम ज्वेलरी के बारे में। अब कस्टम ज्वेलरी जो हमारी है ये आपको दो भागों में बांटी गई है। एक तो आपकी क्लासिक कस्टम ज्वेलरी, ये दिस टाइप ऑफ ज्वेलरी सिमुलेट द लुक ऑफ फाइन ज्वेलरी। इसमें फाइन ज्वेलरी की जैसे लगती है, लेकिन इसका जो बेस है वो क्या यूज किया जाएगा, इसमें बेस क्या यूज किया जाएगा, ब्रास, प्लेडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, लेड, क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटेड विद गोल्ड और सिल्वर, इसके साथ यूज किया जाएगा। और उसके बाद में ये एनामल पेंटेड ज्वेलरी है, जो क्लासिक कस्टम ज्वेलरी जो है, ये ज्वेलरी जो आपकी है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये ज्वेलरी है ये ऐसी दिखती है जैसे कि फाइन ज्वेलरी है, लेकिन है नहीं। इसका बेस मटेरियल क्या यूज किया गया, ब्रास हो गया, प्लेडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, टिन, लेड, क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटेड है, ये गोल्ड और सिल्वर के साथ में, और ये एनामल पेंटेड ज्वेलरी है जो आपकी क्लासिक कस्टम ज्वेलरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी फैशन ज्वेलरी। तो फैशन ज्वेलरी कौन कौन सी है? फैशन ज्वेलरी, इट इज मोस्ट ट्रेंडी एंड यूटिलाइज मेटल दैट imitate gold and silver as well as materials such as wood, plastic, leather, beads, glass, clay। ये जो फैशन ज्वेलरी है ये क्या है, ये डिफरेंट, ये ट्रेंडी है। एक तो सबसे बड़ी बात जो आज ट्रेंड में चल रही है उस हिसाब से ये बन जाती है। इसको क्या है, आपको गोल्ड, सिल्वर या कुछ और अदर मटेरियल के, इमिटेट गोल्ड मतलब प्योर गोल्ड और सिल्वर नहीं यूज किया जाएगा, इमिटेट यूज किया जाएगा। और उसके अलावा भी ये लकड़ी की, प्लास्टिक की, लेदर की, बीड्स की, ग्लास की, क्ले की, फ्लावर्स की, नेचुरल फ्लावर्स की, आपका गोटा पत्ती की, किसी की भी आराम से बन जाती है। और ये कलरफुल ऑप्शन है आपके पास, फैशन ज्वेलरी जो है ये डिफरेंट आपको कलरफुल ऑप्शंस देती है। स्टाइल चेंजेस विद सीजनली कीपिंग इन लाइन विद अपैरल डिजाइन चेंज। और फैशन ज्वेलरी जो है ये क्या है, ये जो जिस हिसाब से आपका स्टाइल है अपैरल का, उसी हिसाब से ये फैशन ज्वेलरी फटाफट से निर्मित हो जाती है। और उसको, ये फैशन ज्वेलरी जो है ये इंडिविजुअल को पब्लिक में फैशन स्टेटमेंट के लिए हेल्प करती है, फैशन ज्वेलरी जो है, ठीक है।
सो ये मैंने आपको ये सबसे पहले तो अभी ये समझाया कि ज्वेलरी जो है ये कैसे कैसे क्लासिफाइड हुई है, राइट। अब अगर हम ज्वेलरी हम अगर आइटम्स बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं, लाइक अगर हम हेयर ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं तो हेयर पिन्स हैं, ठीक है, उसके अलावा फैसिनेटर्स हैं, हेड ऑर्नामेंट्स, बॉडी पियर्सिंग ज्वेलरी हो गई, आपके इयररिंग्स हो गए, क्लिप ऑन इयरिंग, ईयर कफ्स, मैग्नेटिक इयरिंग, नोज पियर्सिंग, आपकी नोज ज्वेल हो गए, नोज रिंग हो गई, नोज स्टड्स हो गए, नोज चेन हो गई, क्राउन हो गया आपका, सर्कलेट हो गए, कॉर्नेट्स हो गए, ठीक है, टियाराज हो गए, ग्रिल हो गई आपकी, है ना, नेक में उसमें नेकलेसेस हो गए, चोकर है, आर्मलेट्स हो गई आपकी, ब्रेसलेट, कफलिंग्स, बैंगल्स, हमने अगर स्लेव ब्रेसलेट, रिंग हो गई, चैंपियनशिप रिंग है, ग्लास रिंग है, एंगेजमेंट रिंग है, प्रॉमिस रिंग है, प्री एंगेजमेंट रिंग है, उसके बाद वेडिंग रिंग है, रिंग में भी बहुत सारे आइटम्स हैं। उसके बाद में बेली की बात करें तो बेली चेन है, ठीक है, उसके बाद ब्रोशेस हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आपसे बॉडी पियर्सिंग तो आपके लेग एंड फीट पे जो भी पियर्सिंग करके यूज किया जाता है, उसके अलावा एंकलेट्स हो गई आपकी, टो रिंग्स हो गई, है ना। तो ये सारी जो है ये आपकी अलग अलग तरीके की ज्वेलरी हैं। अब हम जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है वो आगे चलते हैं। आप मुझे जरा सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे हैं जरा आप चैट बॉक्स में लिखिए, यहाँ तक आ गया, समझ में आ गया आपको ज्वेलरी किस किस तरीके की? सविता रावत लिख रही हैं, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं अब हम यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए टर्मिनोलॉजी में नेकलेस समथिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी बात कर रहे हैं। देखिए ये जो 12 इंच वाला आपका नेकलेस है ये आपका कहलाता है कॉलर, राइट। ये जो आपका 12 इंच वाला नेकलेस है वो आपका क्या कहलाएगा? कॉलर। 16 इंच वाला जो है सेकंड नंबर ये है चोकर, ये ध्यान रखने वाली बात है। 18 इंच वाला है ये आपका है प्रिंसेस। 24 इंच वाला जो है ये आपका मेटिनी। 30 इंचेस वाला है ये आपका है ओपेरा। और 45 इंच या इससे ऊपर के जो होते हैं वो कहलाते हैं रोप, ठीक है। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो बिल्कुल आपके नेक को टच करता हुआ बिल्कुल ऊपर चिन के थोड़ा सा नीचे और आपकी कॉलर बोन के जो बीच में बंधा हुआ होता है वो आपका कहलाता है 12 इंच की उसकी लेंथ होगी कॉलर। उसके बाद नेक्स्ट 16 इंच जो है वो चोकर, 18 इंच है प्रिंसेस, 24 इंच मेटिनी, 30 इंच ओपेरा एंड 45 इंच ये आपका रोप, ठीक है। तो ये तो आपकी नेकलेस से रिलेटेड आपकी टर्मिनोलॉजी है जो आप अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे आगे, कॉलर कौन किस फिगर पे कैसे पे अच्छे लगते हैं, चोकर किस पे अच्छे लगते हैं, प्रिंसेस क्या सिलेक्शन पे क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हम फेसेस को समझे क्योंकि अब मैं फेसेस की बात करूंगी आपसे कि किस फेस पे कैसे इयररिंग्स किस, है ना। तो अब ये देखें, देखिए ये इस तरीके का जो फेस है एब्लॉन्ग, ये देखिए आप, ये रेक्टेंगल, ये राउंड, स्क्वायर, इन्वर्टेड ट्राइंगल, हर्ट, डायमंड, ट्राइंगल पियर एंड ओवल। ये मैंने जो मेन फेसेस हैं सारे आपको समझाएं क्योंकि हम इयररिंग्स की जब बात करेंगे आपसे तो आपको हमें ये बताना ही होगा कि ये फेस है, इस पे ये इयररिंग्स अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम आपसे बात करते हैं इयररिंग्स के बारे में। तो इयररिंग्स, राइट, इयररिंग्स में हमें कौन कौन से हैं, जैसे स्टड इयररिंग्स, झुमका इयररिंग्स, हुप इयररिंग, चैंडलियर इयररिंग, ये जो आपका इसमें हुप है, हेगीज इयररिंग, डैंगल इयररिंग, मिसमैच इयररिंग, ड्रॉप इयररिंग, ये है इयररिंग्स जो मेन है वो मैंने आपके लिए दिखा दिए हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा ये बेलीज इयररिंग्स भी होते हैं, हाफ जो बने होंगे बेली फॉर्म में वो हाफ वो बेली इयररिंग्स भी होते हैं, ठीक है। इसमें शायद मेंशन नहीं है बट आप ध्यान रखिए बेली इयररिंग्स भी होते हैं, राइट। सो ये हमारे हैं इयररिंग्स, ठीक है। हाँ जी, चैट बॉक्स में ध्यान से बताओ, समझ में आ रहा है यहाँ तक? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर फीमेल, एक्चुअली आपकी वार्डरोब के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फेस के अकॉर्डिंग अभी सिलेक्शन करेंगे ना आप ज्वेलरी का, हाँ इसमें, ठीक है। अभी किसी ने बोला मुबीना खानम स्क्रीन शेयर, बेटा स्क्रीन शेयर तो उस समय मैं उसी स्क्रीन पे जाके बात कर रही थी, अभी हो रही है ना आपको मुबीना खानम? अभी कोई दिक्कत नहीं बच्चे?
Are you able to hear me, Mubina? ओके, ठीक है बेटा, चलो ओके। अभी हम आगे चलते हैं। अब टर्मिनोलॉजी हमारा हो गया। मैं आप चाहें तो मैं एक बार दोबारा से समझाऊं आपको टर्मिनोलॉजी, शायद से समझाना जरूरी, क्योंकि आगे आने वाली स्लाइड सारी उसी टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे हम। ये देखिए, 12 inches collar, 16 inches choker, 18 inches princess, 24 inches matinee, 30 inches opera, 45 inches robe, right? उसके अलावा अगर हम कहें एक लॉकेट भी है ना, लॉकेट इसमें लिखा नहीं, लॉकेट भी है। ये लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने आपको नेकलेसेस की बात बताई है, बाकी लॉकेट एक अपने आप में आप समझते हैं कि लेंथ उसको भी बना है, ठीक है। ये फिर हमने आपसे बताया, ये फेसेस हैं, ऑब्लॉन्ग, रेक्टेंगल, राउंड, स्क्वायर, इन्वर्टेड ट्रायंगल, हर्ट, डायमंड, ट्रायंगल, पेयर, ओवल, ओके। आफ्टर दैट आपको इयरिंग समझाए, स्टड्स, झुमका, हुप इयरिंग, चैंडलियर, हैगीज, आपका डैंगल फॉर्म, मिसमैच, ड्रॉप एंड बैलीज, ओके। आगे बढ़ते हैं अब हम। लॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लॉन्ग नेकलेसेस आर परफेक्ट फॉर राउंड फेस। जो राउंड फेस होता है उनके साथ में लॉन्ग नेकलेसेस जब यूज किए जाएंगे वो अच्छे लगते हैं। राउंड नेकलेसेस गुड फॉर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फेसेस। जो राउंड नेकलेसेस होंगे वो आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल फेसेस की बात में अच्छे लगेंगे, है ना। नेकलेसेस दोज आर एंडिंग बिलो कॉलर सूट्स मोस्ट फेस टाइप। जो कॉलर पे आपके कॉलर बोन है वहां पे जो एंड होते हैं ना नेकलेसेस आपके, वो आपके एक्चुअली सारे ही फेसेस पे अच्छे लगते हैं। एंडिंग बिलो द बस्ट लाइन शुड अवॉइड बाय वुमेन विद हैवी बस्ट। अगर जिन लोगों की बस्ट हैवी होती है, जिन विमेन्स की, उनको बिलो बस्ट से जो बस्ट लाइन से जो एंडिंग होते हैं नेकलेसेस वो नहीं पहनने चाहिए। ये आपको जो दिखाया गया है ये कॉलर बोन है और ये कॉलर, ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो आपके बिलो कॉलर है, तो कॉलर से नीचे वाला जो ये है नेकलेसेस वो सारे उस पे अच्छे लगते हैं। ये इसमें इसलिए मैंने ये पिक आपको दिखाया है। उसके अलावा हम आगे सिलेक्शन ऑफ ज्वेलरी अब हम देखते हैं। ये मैंने आपको उसका बताया। अब देखें, मान लीजिए स्क्वायर फेस शेप है, राइट, तो क्या ध्यान रखेंगे, लॉन्ग हुप इयरिंग पहने जा सकते हैं, डैंगल इयरिंग पहने जा सकते हैं, लॉन्ग ड्रॉप इयरिंग पहने जा सकते हैं, राइट। अवॉइड क्या करना है, वाइड चैंडलियर इयरिंग्स है अवॉइड करेंगे, स्क्वायर इयरिंग्स अवॉइड करेंगे, और ट्रायंगल जो भी इयरिंग्स होंगे वो अवॉइड करेंगे, राइट। आगे हम देखें, अब मान लीजिए ओवल फेस है, तो ओवल फेस में क्या करेंगे, ड्रॉप इयरिंग्स हैं वो पहने जा सकते हैं, ट्रायंगुलर, डैंगल, स्टार्स, हुप, लार्ज बटन, चैंडलियर इयरिंग्स, ये ओवल पे सारे जाएंगे, ओवल पे सभी अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब हम ये देखिए ओवल फेस पे, ये देखिए कुछ इस तरीके के इयरिंग्स है, ये सिलेक्शन है। हार्ट शेप फेस के लिए आप ये देखें, ये स्क्वायर शेप के लिए आप ये हुप इयरिंग्स बेस्ट है। स्क्वायर शेप जो फेस है उसके लिए हुप इयरिंग्स बेस्ट है, और ये राउंड शेप फेस जो अगर है तो इस तरीके के इयरिंग्स का चयन करना चाहिए। जो डैंगलर्स हैं आपका उसको आप चयन कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये है, ये आप इस तरीके के इयरिंग्स हैं जो कि अपने फेसेस के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे चल के कि किस किस जगह पे कौन कौन से जो हैं पहनने चाहिए। लाइक अगर हम ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में आप देखें इस तरीके के जो बहुत ज्यादा हैवी ना हो, डिस्टर्ब ना करें काम करते समय, बहुत आवाज ना करें, बहुत डेलिकेट से हो, ठीक है, तो वो यूज करने चाहिए। जैसे देखिए है ना, मैंने कुछ कुछ आपको पिक्स के थ्रू बताने की कोशिश की है। ये ऑफिस के लिए इस तरीके के केवल एक छोटा सा पेंडेंट है तो आप ये चयन कर सकते हैं। रेड कारपेट पार्टी अगर है तो उसके लिए देखिए जो इस तरीके से है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो ब्रेस्ट और उसके ऊपर का जो हिस्सा है उस पे फेस के आसपास के एरिया को अट्रैक्टिव दिखाना होता है। बस्ट एरिया जो उसके ऊपर वाला नेक के आसपास का एरिया, तो उसमें आप रेड कारपेट पार्टी में इस तरीके का कुछ इयरिंग्स सेलेक्ट कर सकते हैं ज्वेलरी को, ठीक है। आप देखिए इस तरीके का कुछ आप सेलेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि आप फैशन फील्ड से हो, ऐसे ओकेजन्स आपके सामने आएंगे ही, और आपका जो क्लाइंट है वो हो सकता है, तो आपको उसको भी ये पता होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके के हैं जो ज्वेलरी का आप चयन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमेशा ध्यान रखें कि इस तरीके की अगर ज्वेलरी या नेकलेस है
तो फिर जो इयररिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा जो हैंगिंग हो वो नहीं हो, वो अवॉइड करें, ठीक है। अगर कॉकटेल पार्टी वियर्स में है तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का है, इसमें देखिए इस सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। बहुत अगर ईयर्स के लिए, कानों के लिए आप देखें तो बहुत स्टर्ट्स भी चलेंगे उसमें, बट नेकलाइन को आपको कॉलर बोन के आसपास आप देखें इस तरीके का ये है, ये सिलेक्शन हो सकता है। अब ब्राइडल की बात करते हैं, ठीक है। तो ब्राइडल की अगर हम बात करें तो इसमें आप ये देखिए, ये जो ब्राइडल है ये एक सिलेक्शन इस तरीके का, ठीक है। लाइक मांग टीका हो गया, झूमर है, और ये इस तरीके से नथ, ये सिलेक्शन है। ये एक्चुअली ये ब्राइडल का कस्टम, रीति रिवाज, प्लेस, स्थान विशेष, मतलब इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ हम कहे धर्म, विशेष धर्म हो गया, जातियां, उस पे ये कलेक्शन आप लोकल उसको समझ के जो भी चयन करना है वो उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। अब आजकल तो क्या है, बहुत हैवी ज्वेलरी जो है ब्राइड के लिए वो बहुत नहीं चल रही, उस ब्राइड कलेक्शन में भी बहुत सोबर साइज जो है वो सेलेक्ट किया जा रहा है, ये भी एक ब्राइड कलेक्शन का ही है, ठीक है। सो ड्रेस है उसके कंट्रास्ट की हो सकती है, राइट। ड्रेस के मैचिंग करती हुई बेस को लेके हो सकती है। कैजुअल वगैरह के अगर आप जा रहे हैं तो कैजुअल में आप इस तरीके का सिलेक्शन करके जाया जा सकता है। आप देखिए ये कैजुअल आपके लिए डे टू डे वे, जैसे किसी जस्ट मीट के लिए जा रहे हैं, आपकी आप ऑफिस से अलग हटके अगर आपकी हैं तो आप ऐसे सिलेक्शन कर सकती हैं, ठीक है। ये आपकी हल्की फुल्की पार्टी है तो उसको अटेंड करने जाना है, तो इस तरीके के कुछ जो है वो सिलेक्ट किए जा सकते हैं। और जो कॉलर बोन के आसपास वाली जो लेंथ है वो मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट सभी फेसेस पे अच्छे लगेंगे, तो उसका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चिंत होके किया जा सकता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त मैं अब आपसे थोड़ा सा और बात करना चाहूंगी इसके अकॉर्डिंग। जब रिंग का सिलेक्शन हो, मान लीजिए रिंग्स वगैरह हैं, तो रिंग है तो बहुत सारी हैवी जो ढेर सारी रिंग्स हैं उसको अवॉइड करें। मतलब रिंग का है जो बहुत एक या दो रिंग है उन्हीं का सिलेक्शन करें, ठीक है। कुछ एक ये है कि जब डेलिकेट रिंग है वो फिंगर्स के ब्यूटी को एनहांस करती है ना, तो सारी फिंगर्स में रिंग ना पहने। वो अगर आपको डेलिकेट जो फिंगर्स की ब्यूटी को एनहांस करना है तो वो डेलिकेट रिंग ही उसमें जाएंगी। तो ये है हमारा आज का जो हमने, इसके अलावा कुछ क्या है, जैसे कफलिंग्स हो गए हैं ये आपके, है ना। सो मेल्स के लिए भी चेन वगैरह है, रिस्ट वॉचेस हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी आजकल डायमंड्स और ये सब चीजें हैं। यंगस्टर्स तो फैशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, लेकिन बाकी लोग हैं जैसे कि मान लीजिए डायल की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉड डायल्स हैं वो कैजुअल वेयर के साथ में अच्छे चले जाते हैं, और जो स्लीक डायल्स हैं वो आपको फॉर्मल में अगर उसमें जा रहे हैं तो स्लीक डायल हैं उसकी ही आप रिस्ट वॉच यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा लगेगी। मेटल स्ट्रैप जो है मिक्स गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो आपकी ज्वेलरी के साथ में बहुत अच्छा परफेक्ट मैच कर सकती है, ठीक है। जो मेटल जो चेन है, मेटल जो मिक्स उसकी स्ट्रिप होती है वो आपकी ज्वेलरी के साथ में जो भी आपका जैसे गोल्ड पे जा रही है, सिल्वर पे जा रही है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन उसका किया जा सकता है। आज के वेबिनार में मैंने आप लोगों से मैं आप देख लें हमने क्या क्या दिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने आपको मेन जो फोकस मेरा रहा है, ज्वेलरी क्या है, ज्वेलरी को क्यों पहना जाता है, क्यों यूज किया गया, उसके अलावा ज्वेलरी क्लासिफाइड कैसे कैसे किस किस उसमें की गई है, ठीक है। ज्वेलरी के क्लासिफिकेशन के बाद अगर मैं बात कहूँ आपसे, मैंने आपको इसमें ज्वेलरी के क्लासिफिकेशन में समझाया है, फाइन ज्वेलरी, मेटल, जेम स्टोन, स्टोन कटिंग, ब्रिज ज्वेलरी। कस्टम में भी दो हमारी क्लासिक कस्टम और फैशन ज्वेलरी हो गई। तो फैशन ज्वेलरी तो आप अपने ट्रेंडी दिखाने के लिए आप बहुत विस्तृत है इसका, तो आप कैसा भी सिलेक्शन कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं इसको। इसके अलावा कुछ हमने टर्मिनोलॉजी आपसे डिस्कस की जो एक ऐसे तो देखिए क्योंकि हमारा ज्वेलरी डिजाइन हमारा अपना डोमेन नहीं है तो हम इसकी जो बिल्कुल टेक्निकल टर्मिनोलॉजी वहां तक हम गए भी नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक जो है जो आपको समझाने के लिए जरूरी थी वो मैंने यहाँ पर चर्चा आपसे की है। तो आपको अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लें कि हाँ ये अवॉइड करनी है और इतनी लेंथ को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और हमने आज फेसेस के बारे में बात की कि इस फेस के लिए कौन सी ज्वेलरी आप लेंगे, कुछ इयररिंग्स के नेम हमने देखे, ठीक है, तो वो आपसे चर्चा की आज हमने। इसके अलावा हमने कौन से लॉन्ग नेकलेसेस है वो कैसे फेस पे अच्छे लगते हैं, कॉलर बोन की लेंथ वाले कैसे फेसेस पे अच्छे लगते हैं,
किस तरीके के मतलब बस्ट एरिया पे किस तरीके के नेकलेस अवॉइड करने चाहिए, हमने आपसे वो डिस्कस किया। फेसेस के अकॉर्डिंग कौन से इयररिंग्स अच्छे लगेंगे वो हमने पिक्चर की सहायता से आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश की, ताकि आप वार्डरोब के लिए अपना सिलेक्शन अच्छा कर सके, पार्टी वगैरह के लिए अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना है ड्रेस के साथ में वो भी अच्छा कर सके, और अपने लिए भी आप अच्छा सिलेक्शन कर पाए। इसके अलावा हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाने की कोशिश की, ऑफिस में कैसी ज्वेलरी पहने, अगर आप मान लीजिए पार्टीज वगैरह है, मैरिज पार्टी में जाना है या ब्राइड कलेक्शन है तो किस तरीके की। इसके अलावा कुछ तो ज्वेलरी आप देखें कि वो रीति रिवाजों का एक हिस्सा होती है, लाइक आप ये देखें कि वो ये भी दिखाती है ज्वेलरी की मैरिड, कहीं कहीं पे मैरिड फीमेल और अनमैरिड को भी डिफरेंशिएट भी करती है, लाइक मंगलसूत्र है, आप हिंदू धर्म उसमें देखेंगे कि मंगलसूत्र मैरिड है, वो असेंशियल ज्वेलरी का पार्ट है। इस तरीके से जैसे टोरिंग्स वगैरह है, अब तो आजकल फैशन से यूज की जाने लगी है, बाकी पुराने टाइम में ये कुछ ज्वेलरी जो है ये मानी जाती थी कि ये आपका मैरिटल स्टेटस को भी दिखाती है। तो ये सारा आज हमने आपसे डिस्कस किया, और आई होप आज का आपको वेबिनार का जो है समझ आया होगा। फैशन एक्सेसरी में यही एक रह रहा था, ठीक है। एक चीज और मुझे बतानी है, देखिए जो मोटे मोटे तौर पे आपके सिलेबाई में मेंशंस थी वो मैंने सारी एसेसरी आपको डिस्कस की है। अच्छा, जो डिस्कस इसे नहीं कर पाए, मैंने आपको यहाँ पे जैसे अगर हम कहें स्टॉकिंग्स वगैरह से रिलेटेड या स्लैक्स है, इनसे रिलेटेड मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं कर दिए हैं। तो ये एक बार हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट जो सिलेबाई में मेंशन है वो हो जाने दीजिए, फिर जो रिमेनिंग थोड़े बहुत बचे भी हैं, ठीक है, वो मैं आपको डिटेल्स में इसका एक और पार्ट करके मैं आपको क्लियर कर दूंगी, जो बहुत ज्यादा नहीं है। अब ये फैशन एक्सेसरी मेनली जो थी वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है। और अभी क्या कुछ टाइम है, आप लोग नेटवर्क इश्यू नहीं, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूंगी इमीडिएट फीडबैक के लिए, आप मुझे आंसर करें जरा। अगर मैं बोलती हूँ आपसे चोकर, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? अगर मैं आपसे बात करती हूँ चोकर तो उसकी लेंथ कितनी होगी? हाँ जी, वेरी, अरे 16, 14, 18 सभी आ गए भाई। हाँ जी बच्चों, यस। अच्छा, चोकर के अलावा अगर मैं आपसे बोलती हूँ मेटिनी, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 24 इंच, 24 इंच। 45 प्लस इंच को क्या कहा जाता है? 45 प्लस से की जो होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शालिनी कुमारी, वेरी नाइस शालिनी, उसको रोप कहेंगे आप, है ना? वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। ओके, मोना चौहान, रोप, यस, बिल्कुल सही आंसर किया है आपने। अच्छा, जो हैवी बस्ट एरिया वाली विमेन्स को कौन से अवॉइड करना चाहिए? नाम बताओ कि कौन सा अवॉइड करेंगी, नेम बताओ। वेरी गुड, मीनाक्षी का आंसर है ओपेरा। नेक्स्ट और कोई? मोना चौहान, रोप, यस, रोप। और राइट। अच्छा, सबसे जो छोटी लेंथ है उसको क्या कहेंगे? लंबाई के हिसाब से छोटी लेंथ है उसको क्या कहोगे आप? चोकर, वेरी नाइस, चोकर। गायत्री का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। ओपेरा की लेंथ बता दो फटाफट से, ओपेरा की। 30 इंच, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 30 इंच 30 होता है, ठीक है। ओके, मेटिनी की क्या, मेटिनी की लेंथ एक सेकेंड 24 इंच होती है, राइट। ओके, सो अच्छा, अभी बताइए, आपको ओवल फेस के लिए सेलेक्ट करना है, कोई आपको इयररिंग्स ओवल फेस के लिए सेलेक्ट करना है, तो नाम बताओ जरा फटाफट से, ओवल फेस के लिए कौन सा सेलेक्ट करोगे? इयररिंग्स, इयररिंग्स की बात पूछ रही हूँ, ओवल फेस के लिए कौन सा सेलेक्ट करोगे, नाम बताओ। वेरी नाइस, ड्रॉप इयररिंग्स, क्योंकि ओवल के लिए तो हमने क्या बताया था कि उस पे सारे ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब बताओ आप स्क्वायर फेस के लिए कौन सा अवॉइड करोगे?
स्क्वायर फेस के लिए कौन सा इयरिंग आप अवॉइड करेंगे? हाँ आंसर नहीं, और बताओ। स्क्वायर फेस के लिए कौन सा अवॉइड करेंगे? वेरी, हाँ हाँ यस, आंसर इसका है चैंडलियर, रेखा यादव, यस वो अवॉइड करेंगे आप, ट्राइंगल अवॉइड करेंगे। वेरी नाइस बच्चों, ठीक है। सो आपके लिए वेबिनार यूजफुल रहा, कुछ नया सीखा आप लोगों ने? यस स्क्वायर, शिवांगी राइट लिखा है आपने भी, स्क्वायर फेस के लिए आप अवॉइड करेंगे, यस। चलिए थैंक यू रेखा यादव, गायत्री, शालिनी कुमारी, मोना चौहान, वन्ना जायसवाल। अब ये वेबिनार मैं एंड करने की तरफ बढ़ रही हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अब पढ़ाई में जुट जाएं। आप लोग सब कहते हो थैंक यू मैम, समझ में आया। देखिए खुशी तो तब होगी जब मैं वर्चुअल स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग सभी हो गए हैं, इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप जयपुर से हैं या कहाँ से हैं, अब तो आप सभी स्टूडेंट्स हैं क्योंकि आप सभी हमसे पढ़ रहे हैं। तो वाकई में समझ आया, तो आपसे मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगी कि मार्क्स अच्छे लाना बच्चों, ठीक है। बस इतना ही चाहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। सो रौनक सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वेबिनार एंड कर दें प्लीज। बाय। रौनक सर, जी बाय। मैडम, जी आप मैडम। वेबिनार एंड कर दें, हमारा कंप्लीट हो गया है, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आई एम एंडिंग दिस मीटिंग।